नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन, इथाइन, इथीन एंड हेक्सेन। तो पहले देखते हैं इथाइन को कैसे कन्वर्ट करना है। इथाइन को कन्वर्ट करने के लिए हम पहले लेते हैं ये 3 मोल्स ऑफ इथाइन, फिर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से उसे पास करेंगे इथाइन को एट ऑलमोस्ट 873 केल्विन, और फिर इस तरह से पास करने के बाद हमें जो है बेंजीन मिल जाती है। मतलब हमें इथाइन को पास करना होता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। नेक्स्ट हमें इथीन बोलेंगे। इथीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इथाइन एंड देन इनटू बेंजीन। सो इथीन ले लिया हमने, फिर हमने उसे ब्रोमीन इन प्रेजेंट इन द CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, हमने उसे रिएक्शन करवाया तो हमें 1,2-डाइब्रोमो इथीन मिलता है, इथेन मिलता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। फिर 1,2-डाइब्रोमो इथेन को जैसे ही हम KOH एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होता है। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन के बाद वो विनाइल ब्रोमाइड में, जो आपका विनाइल ब्रोमाइड है वो फॉर्म करते हैं। एक बार विनाइल ब्रोमाइड फॉर्म हो गया तो उसका रिएक्शन हम NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया हम ये कर सकते हैं एट ऑलमोस्ट 196 केल्विन, और फिर यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होता है। एक बार फिर से डिहाइड्रोब्रोमिनेशन हो गया तो ये आपका इथाइन बन जाएगा। फिर आप इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से एट 873 केल्विन पास कर दी तो आपका बेंजीन बन जाएगा। तो इथीन को हम पहले क्या करेंगे, इथीन का हम पहले ब्रोमिनेशन करते हैं। उसके लिए हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हम रिएक्शन करवा के उसे 1,2-डाइब्रोमो इथेन में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम उसे एल्कोहलिक KOH में लेके हीट करते हैं, तब उसका डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब है एक HBr का निकल जाना। तो एक तरफ से आप देख सकते हैं कि HBr निकल गया। फिर अब दोबारा हम NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया लेंगे एट ऑलमोस्ट 196 केल्विन, फिर से उसका डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा। इस तरह 2 बार डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होने से वो आपका इथाइन में बदल जाएगा, और इथाइन में बदलते ही आप इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दे ऑलमोस्ट 873 केल्विन में, तो आपको वो बेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हेक्सेन है। When vapors of hexane are passed over heated catalyst of Cr2O3, MO2O3 एंड VO5, तो हमें यहाँ पे आपके कुछ कैटलिस्ट दिए गए हैं, दैट इज़ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड और फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड सपोर्टेड ओवर आप इसे अंडर प्रेशर 10 to 20 ATM साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन होकर साइमल्टेनियसली टू अफोर्ड बेंजीन। जो हम वेपर होता है हेक्सेन का, उसे अगर हम पास करें हीटेड कैटलिस्ट के ऊपर से, जो कि आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो सकता है, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटॉक्साइड हो सकता है, तो अंडर ऑलमोस्ट लाइक 10-20 ATM प्रेशर, तो साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन होता है। यहाँ पे अब 2 और चीज़ें भी हैं, उसका केल्विन जो है वो 773 केल्विन है। और ये जो कभी कभार जो कैटलिस्ट होते हैं, ये कैटलिस्ट आपका सपोर्टेड होते हैं आपका एलुमिना के ऊपर। एलुमिना मतलब Al2O3, दिस कैटलिस्ट में भी सपोर्टेड ओवर Al2O3। तो हम क्या कर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, ये हेक्सेन हो गया, ये आपका हेक्सेन हो गया। इसे आप कोई भी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड आप किसी के ऊपर दे दें, और फिर हम इसे लिख सकते हैं कि आप सपोर्टेड ओवर, हम ये लिख सकते हैं कि आप इसके लिए सपोर्टेड ओवर को आप इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि Al2O3, या फिर आप इस तरह आप लिख देंगे सपोर्टेड के लिए। फिर नीचे साइक्लाइजेशन लिखा हुआ है हमने, तो हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे। एक बार ये निकल गए तो ये साइक्लोहेक्सेन फॉर्म कर लेता है आपका। जो आपका हेक्सेन है ये यहाँ पे देखिए ये फॉर्म हो गया। फिर उसको एरोमेटाइजेशन हम कर देंगे, तो एरोमेटाइजेशन के बाद ये बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसेस है साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन, जिसके लिए ऑलरेडी हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आपका होता है जो आपके हीटेड कैटलिस्ट है, उसको आप सपोर्ट कर ले एलुमिना के ऊपर। हीट का स्पेसिफिक 773 केल्विन एंड प्रेशर भी यूज़ करना पड़ता है 10 to 20 ATM, तब जाके आपका साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन, ये दोनों प्रोसेस के बाद आपका हेक्सेन से आपका बेंजीन मिलता है।